संथाल परगना महिलाओं की हत्या करने के मामले में विशेष रूप से चर्चित रहा है। कुछ दिन पहले सिर्फ दुमका जिला में यहाँ पर तीन पेट्रोल से युवती को जला देने की घटना घटी थी और अब एक बार फिर से इसी संथाल परगना के साहबगंज जिला में एक लोमहर्षक घटना घटी है। वैसे ही जैसा कि दिल्ली में श्रद्धा के साथ हुआ था, वैसे ही यहाँ भी एक पहाड़िया युवती को उसके शरीर को 12 टुकड़ों में काटकर उसकी हत्या कर दी गई है। इस घटना में पहाड़िया युवती को बहला फुसला कर दिलदार नामक एक युवक ने उससे शादी कर ली और फिर शादी के बाद कुछ दिनों के बाद थाने में इस प्रकार की सूचना लिखाई गई दिलदार के परिजनों के द्वारा कि उसकी जो दिलदार की पत्नी थी वह कहीं चली गई है। और जब पुलिस इसको खोजबीन में लगी तो मामला एक के बाद एक ऊपर आने लगा और घटना की कई सूत्र जाकर के दिलदार के मामा के मोइनुल हक वाले घर से जाकर के जुड़ी। चूँकि दिलदार की जो पहाड़िया थी दूसरी पत्नी थी और मुस्लिम होने के कारण वह एक से ज़्यादा शादी भी कर सकता था, इसमें उसको कोई अड़चन नहीं थी। लेकिन इस शादी के बहाने जो उसकी दूसरी पत्नी की बर्बादी हुई, इसके जिम्मेदार कौन होगा ये पता लगाने की बात है। और इस घटनाक्रम को अगर बात करें तो जब पुलिस छानबीन में पहुंची उस अनुसंधान के क्रम में तो कुछ दिनों तक पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं मिली। कल जब शाम में उस ग्रामीणों ने कुत्तों को किसी लड़की के पैर को खाते हुए देखा तो उन लोगों ने वहाँ की पुलिस को सूचना दी और तब पुलिस वहाँ गई। तब धीरे धीरे पता चला कि इसमें कई टुकड़े में वह सब विभक्त है और वह आंगनवाड़ी केंद्र के बगल से में था। पुलिस और तमाम जो फॉरेंसिक टीम है वह भी वहाँ पहुँच गई। दुमका से DIG भी वहाँ चले गए और सभी ने मिलकर तहकीकात की। तो इसके सूत्र जाकर वहाँ उस दिलदार के मामा के घर तक चला गया और वहाँ पर इस लड़की की मृतका पहाड़िया की लड़की की चप्पल, धारदार हथियार भी बरामद हुए, खून से सने हुए गंजी भी वहाँ पर पुलिस को बरामद हुआ। कहा जाता है कि एक तेज़ धार वाले इलेक्ट्रिक कटर से उसकी 12 भागों में काट कर उसके टुकड़े करके जहाँ तहाँ कर उसके सब को छिपाने का प्रयास किया गया था ताकि ये सब ज़मीन के अंदर सड़ जाए। और इस मुस्लिम होने के नाते शायद इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया गया होगा कि अगर ज़मीन के नीचे दफना दिए जाते हैं तो फिर वो समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। और इसी सोच के तहत इस पहाड़िया युवती की हत्या की गई और लाश को ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब तक खुलनी शुरू हो गई है, मामा के घर तक पहुंच गई है। अब यह और उस परिवार के किस किस सदस्य तक पहुंचेगी यह तो वक्त ही बताएगा।